हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 10 जून और देखते देखते ये महीना भी आस्ते आस्ते ख़त्म होने वाला है। 14 तारीख आने वाला है और 14 तारीख आएगा तो जो भी है 14 तारीख जो है आपका बोल सकते हो कि हाफ ऑफ द ईयर है। 13 या 14 जून जो पकड़ते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आप ये देख रहे हैं कि ऐसा सच उतना बड़ा कुछ न्यूज़ है नहीं और आपको ये देखने को मिलेगा, एक बेसिक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा दैट मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। बहुत सारे कंपनी जो है बैंकरप्ट हो रहे हैं। बहुत सारे कंपनी जो है आपका दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, एक्वी कर रहे हैं। टेक्निकल जार्गन के माध्यम से मैं आपको कंफ्यूज शायद से कर रहा हूँ, बट दीज आर वेरी सिंपल स्टफ। ठीक है। और यहाँ पे एक झटका भी लगा है ईवी सेक्टर। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ईवी आपका जो है वो भी कंसोलिडेटेड ही है, कि कंसोलिडेटेड कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे ओपेक के पास ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी कंट्री जो है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग या ओपेक का फुल फॉर्म जो भी है, यानी मिडिल ईस्ट वाले कंपनी कंट्रीज़ हैं। आपका वेनेजुएला है। तो वो क्या करते हैं, वो आपका ऑयल के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। और जब भी किसी चीज़ के आउटपुट को, सप्लाई को अगर आप कंट्रोल करते हैं, उसका डिमांड आप जो है थोड़ा बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ते हैं। सो तेल का दाम जो है वो आपका जो आउटपुट होता है उसके बेसिस पे आपका थ्रॉटल कर पाते हैं। इसलिए क्रूड ऑयल का कभी $70 में जाता है, कभी $100 जाता है। कभी आपने सोचा है कि भाई सप्लाई का तो कोई इशू नहीं है, बट आप प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है? दैट इज़ प्राइमरली ड्यू टू, मतलब सप्लाई का मतलब रिजर्व। आपका जो रिजर्व है, ऑयल रिजर्व, तेल तो खत्म नहीं हो रहा है, तेल तो अनलिमिटेड है। तो इस जगह पे आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सप्लाई को जब आप कंट्रोल करते हैं, तो फिर आप उसका जो डिमांड के बेसिस पे आप उसके प्राइस को जो है मैनिपुलेट कर पाते हैं। वही चीज़ जो है आपका ईवी में आप देख पा रहे हो कि अभी फोर्सफुली आपका कन्वर्जन, या आप बोल सकते हो फोर्सफुली आपका ईवी में ट्रांजिशन किया जा रहा है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेशली अमेरिका में। अमेरिका कभी भी आपका कंप्लीटली ईवी में नहीं जा सकता, बिकॉज उसका जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो आपका फ्यूल से ही, यानी क्रूड ऑयल से ही आपका ज़्यादातर जो है वो फुलफिलमेंट होगा। उसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। रिड्यूस तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट रिमूव कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपका प्राइम एग्जांपल मैं आपको बोलने की कोशिश ये करूँगा, थोड़ा सा आप वहाँ पे स्टडी कीजिएगा। कैलिफोर्निया में कुछ कुछ जगह है। कैलिफोर्निया इज़ अ वेरी लेफ्ट लिबरल काइंड ऑफ अ स्टेट, ज़्यादा लेफ्ट लिबरल है। जो आपका लॉस एंजलिस वाला जो राइट था वो आपका कैलिफोर्निया में ही हुआ था। ठीक है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे इन्फोर्समेंट किया हुआ है कुछ काउंटी ने। यहाँ पे जैसे हमारा म्यूनसिपैलिटी होता है ना, उस उधर आप पकड़ सकते हो काउंटी होता है। ऑरेंज काउंटी, इस तरीके का काउंटी बोलते हैं, कंट्री नहीं, काउंटी, CUNTY। तो उस काउंटी में आपने देखा होगा कि हर जगह पे डीजल व्हीकल बैंड है, गैस व्हीकल यानी गैसोलीन वाले व्हीकल बैंड हैं, ईवी वाले व्हीकल्स हैं, और वहाँ पे पावर कट हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब में कि कैलिफोर्निया में ईवी वाले जो बंदे हैं वो कहीं जा नहीं पा रहे, बिकॉज वहाँ पे अगर आपके पास फोर व्हीलर नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन करना, सर्वाइव करना, सस्टेन करना और जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही बता रहे थे कि हमने सोलर पैनल लगाया, हमारा काम कुछ नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि, और बैटरी, लिथियम, ये सब जो प्रोसेसिंग यानी रेयर अर्थ मिनरल, और उसको प्रोसेस करने की जो क्षमता या टेक्नोलॉजी जो है, वो जिसके पास रहेगा उसके पास न्यू ऑयल का कॉन्सेप्ट या न्यू ऑयल का जो पावर है वो उसके पास होगा। वो अभी किसके पास है? सैडली तो नहीं बोलूँगा, बट थैंकफुली हमारे नेबर के पास है। दैट नेबर इज़ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी के पास आपका लिथियम को प्रोसेस करना, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करना, बहुत बड़ा उसका, बहुत बढ़िया उसके पास टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और वर्ल्ड वाइड जो है वो आप बोल सकते हो कि वही आपका सप्लाई करता है। इंडिया में जितने भी सारे आपके ईवी के व्हीकल्स मिलते हैं उसमें से जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं ज़्यादातर आपके चाइना से ही आते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि चाइना के पास आपका माइन है, ज़्यादातर माइनिंग होता है आपका कनाडा में। और कनाडा में माइनिंग होता है बट वहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं होता है, बिकॉज द होल प्रोसेसिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी पोल्यूटिंग। और वो पोल्यूशन जो है वो चाइना अपने यहाँ पे कर रहा है और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहा है। वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो समझते गेम को समझेंगे तो गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा, और मुझे ये गेम खेलने में बहुत बढ़िया लगता है। केनिस सेमीकंडक्टर एंड एलएनटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज आर jointly acquiring the power module division of Japan's Fujitsu General for 118 crore to boost their capacity and capabilities in power electronic space। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि सब्सिडरी को चलाना, ठीक है, एक स्पेसिफिक आपका डिपार्टमेंट को चलाना बहुत सारे कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। फुजित्सु जनरल एसी आपने सुना होगा। सो जनरल एसी जो है वो आपका फुजित्सु, ये आपका जापानीज़ कंपनी है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है जनरल का, यानी सबसे बढ़िया क्वालिटी भी होता है। जैसे मित्सुबिशी का एसी और जनरल का एसी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है।
और इसके पार्ट्स वार्ट्स भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद आता है आपका डाइकिन, कैरियर, ये सारे जो है चाइनीज़ है, सॉरी जापानीज़ है। और मैं पर्सनली डाइकिन को इस्तेमाल करता हूँ। आपका डाइकिन, कैरियर, मोर लेस दे आर वेरी गुड। एंड सबसे बेस्ट तो मित्सुबिशी है, बट इट्स लिटिल बिट मोर वेरी एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। कंपैरेटिवली 20% आपका ज़्यादा देना पड़ता है, पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वोल्टास, लॉयड, हायर, ये सब जो है सस्ता टिकाऊ है। एंड क्वालिटी उतना बढ़िया मेरे को लगता नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हैं आपका क्या सोच है उसमें, बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपका कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली मैं इस इंडस्ट्री के बारे में उतना नहीं जानता, सेमीकंडक्टर इसके बारे में इतना डिटेल्स में मुझे नहीं पता है। बट ओवरऑल अगर हम पैटर्न को चेक करते हैं तो पैटर्न में हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से जो है आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे कि फुजित्सु जनरल अपना सब्सिडरी को बेच रहा है, और यहाँ पे जो लोकल कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहते हैं, जो R&D में पैसा अभी तक उन्होंने नहीं लगाया हुआ है, बट वो चाहते हैं कि उनका कैपेसिटी वो इम्प्रूव कर पाए, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्विजिशन कर रहे हैं। ये आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और ये गेम जो है आपको खेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ के गेम को खेलेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। Samvardhana Motherson efforts to acquire Marelli Holdings, a Japanese auto parts maker owned by KKR. KKR आपका private equity firm है, faces resistance from US-based hedge fund SVP, which holds distressed debt in Marelli and may obstruct the deal. So वही हो जाता है कि कंसोलिडेट संवर्धना मदरसन का आपको अगर बिजनेस पता नहीं है, दे आर प्राइमरीली आपका पार्ट्स सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक गाड़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोलूँगा, सॉरी, इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपका इसको सप्लाई करते हैं, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, और आस्ते आस्ते इंडिया जो है आपको देख ही रहे हैं, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है इन ग्लोबली। हमारे यहाँ पे टीवीएस का, बजाज का जो बाइक्स है लैटिन अमेरिका में धूम मचाते हैं, अफ्रीका में आपका चाइनीज़ कंपनीज के साथ compete करते हैं भैया। अफगानिस्तान में आपका टीवीएस का ऑटो बिकता है, लोग खरीदते हैं, पागलों जैसे टीवीएस का खरीदते हैं, और फिर आपका बजाज का खरीदते हैं। बहुत बड़ा प्रचलन है भाई, वहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट पकड़ के रखा हुआ है, स्पेशली आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पे भी यूटिलिटी और यूसेज और मेंटालिटी पे इंडियन वाले, ये सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, टिकाऊ चाहिए और हेवी ड्यूटी वाला चाहिए। तो वो आपको देखने को मिलेगा, आप प्लीज़ उसको एक्सप्लोर कीजिए। और वहाँ पे अपने गुज्जू भाई जाके धंधा कर रहे हैं, यानी स्पेयर पार्ट्स का धंधा कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर है, हज़ारों करोड़ों का टर्नओवर है। हमारे गुज्जू भाई साहब ही जाके, गुज्जू माडू लोग ही जाके वहाँ पे अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं भाई। इतना बढ़िया चीज़ है। और जैसे मैंने बताया था कि अफ्रीका में आपके गुज्जू लोग, दे आर द रिचेस्ट, आई वुड रादर से रिचेस्ट, क्या बोलूँ उसको, group of people, yeah, group of people will be fine, the term will be good, group of people। एंड बट वो पॉलिटिक्स में नहीं आते भैया। पॉलिटिक्स में आओगे तो फिर वो जो आपके वहाँ के जो नेटिव है वो आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर पता नहीं है, वहाँ पे आपका रिलीजन के बेसिस पे तो तगड़े लेवल पे मारकाट चलता है, लैंग्वेज के बेसिस पे मार्केट चलता है, ट्राइब्स के बेसिस पे भी मार्केट चलता है। सो आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट टर्म कि वहाँ पे एक जेनोसाइड हुआ था, रवांडा या कहाँ पे हुआ था, और जेनोसाइड ऐसा हुआ था कि हज़ारों 10,000 लोगों ने शायद से, और बट एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब के ऊपर हमला कर दिया। एंड दे बेसिकली वो मशेटी होते हैं ना, जैसे तलवार, मशेटी बोलते हैं उसको, उससे जो है मारकाट किया था उन लोगों ने। एंड उसने जिसने कॉल किया था वो फाइनली आपका पकड़ा गया था, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड में। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और जहाँ पे भी आपका सिविल वार होता है, इस तरीके का चीज़ होता है, तो वो कभी भी डेवलप नहीं होता। इसलिए आप देखोगे इंडिया में भी ऐसे ऐसे एरिया जहाँ पे आपका अभी भी ट्राइब्स के बीच में मारकाट होता है, वो एरिया कभी डेवलप नहीं हो सकता, बिकॉज डेवलपमेंट एंड वायलेंस कैन नॉट गो टुगेदर। सिविल वॉर जहाँ पे होता है, या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन जहाँ पे होता है, सिविल वॉर का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सिविल वॉर का मतलब एक देश के अंदर ही वॉर चल रहा है। इट कैन बी जैसे नक्सलवाद जो है, रेड कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, वो भी आपका सिविल वार ही बोल सकते हो। दोज पीपल आर एंड वेयर वेजिंग वार अगेंस्ट द नेशन। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा लॉ, थोड़ा सा पॉलिटिक्स, थोड़ा सा फाइनेंस, थोड़ा सा सेंटिमेंटल चीज़ें समझते हैं तो फिर बिजनेस खेलने में मज़ा आता है। सो मोरलेस यहाँ पे ये है कि मदरसन सुमी जो है अभी आस्ते आस्ते अपना ग्लोबल एस्पिरेशन जाहिर कर रहा है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट दे विल बी स्टार्टिंग टू ग्लोबली सप्लाई, ऑलरेडी कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो मेन डोमिनेटिंग एक सप्लायर हो जाएगा।
पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में, ईवी में आपका सप्लाई करेगा। और ऑब्वियसली वो चाहता है कि प्राइवेट ये आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक्वायर करने से क्या होगा, एक जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, ब्रांड आप एक्वायर करते हैं, बहुत सारा लॉन्ग एक बेनिफिट आपको मिलता है। अब डेफिनेटली यू आर पेइंग मोर फॉर दैट, और यहाँ पे आपका जो है इस जगह पे थोड़ा सा बैरियर ये कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग डील। थोड़ा सा यहाँ पे पुश एंड पुल होगा, आपका लॉबीबाजी होगा, पॉलिटिक्स भी है यहाँ पे, और उससे जो है आपका क्लियर आउट हो जाना चाहिए, एंड होगा तो फिर मदरसन सुमी का जो शेयर है वो भी ऊपर की तरफ अच्छे तरीके से भागेगा। ठीक है, चलो अगला न्यूज़ चेक कर लेते हैं। डीओटी बीएसएनएल आस्क फॉर स्टेट्स में हिट प्राइवेट टेलीकॉम। अच्छा, आ, ये तो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट प्राइवेट टेलीकॉम कौन है भाई? जियो है, एयरटेल है। जियो का तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छा सेटिंग आपको पता ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड बट वही है कि इस तरीके से आपका बीएसएनएल को सर्वाइव किया जाएगा, सस्टेन किया जाएगा। एंड बीएसएनएल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, और वो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को यानी टीसीएस को पकड़ा दिया है, सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। India marks a significant space milestone after 41 years since Wing Commander Rakesh Sharma became first Indian in space 1984। अच्छा, बेसिक स्टफ देख सकते हैं, स्पेस पे वॉर लड़ा जाएगा, नेट पे वॉर लड़ा जाएगा, फेस टू फेस वॉर आजकल कोई लड़ता नहीं है, फेस ग्लोबलाइजेशन है। RBI's most substantial interest rate cut in 5 years is expected to benefit NBFC as their cost of borrowing drops faster than the repricing of the existing loans, which is very good। एंड यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलेगा, कंजम्पशन पे पुश मिलेगा, लोन और हल्का सस्ता होगा, और यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, डेट में और डूबेंगे। और यूएस वाला जो क्रेडिट कार्ड का जो पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, वो इंडिया में आस्ते आस्ते और फैलेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर दोज पीपल हु आर मेकिंग मनी फ्रॉम इट, नॉट वेरी गुड फॉर दोज हु आर टेकिंग मनी फ्रॉम दिस। पेट्रोल्स पॉपुलैरिटी रन्स आउट ऑफ गैस इन फाइनेंशियल ईयर 25 एज सीएनजी सर्जेस। मैंने आपको पहले ही बताया था, पेट्रोल शुड बी मच चीपर। जिस तरीके से चल रहा है ना दाम उसका जो है, $70 $80 पर बैरल है। ठीक है, अभी भी आप 105 रुपये, मैं तो 105 रुपये दे रहा हूँ, दिल्ली में अगर आप हो या मेट्रोपॉलिटन पांडिचेरी में 10 रुपये आप कम दे रहे हो। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें सो पेट्रोल मतलब उसका दाम होना चाहिए 80 रुपये 85 रुपये, बट 100 रुपये दे रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं उसमें। जीएसटी में लाना चाहिए, नहीं लाएंगे, वो उसमें वैट लगा के रखा हुआ है, नियर अबाउट 100% आप टैक्स देते हो उसके ऊपर। दाम होता है 50 रुपये का, 40 रुपये का, 48 रुपये का होता है दाम, उसके ऊपर और 48 रुपये या 50 रुपये आप टैक्स देते हो, 105 रुपये देते हो आप। क्या कर सकते हैं, किस्मत है खोटी तो क्या ही करें। पर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि पेट्रोल से ईवी तक जाने का सफ़र जो है वो सीएनजी के माध्यम से ही होगा, और सीएनजी का आपका यहाँ पे डिमांड जो है आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। बट अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आपका जो डिस्कॉम है उसको पीएनजी जो है यानी पाइप नेचुरल गैस वाला जो है उसको फाइन लगाएंगे। एक तरफ बोलते हैं पीएनजी का आपका जो बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन या अडाप्शन जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और यहाँ पे सीएनजी का बढ़ रहा है, तो ये आपका एक कन्फ्लिक्ट होता है। ऐसा नहीं कि सीएनजी हर जगह चल रहा है, सीएनजी को ट्रांसपोर्ट करना, सीएनजी एक्चुअली इट्स वेरी चीप, बट उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसका पेट्रोल पंप अलग से बनाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए आप देखोगे आस्ते आस्ते जो पेट्रोल पंप है वो आपका सीएनजी भी देगा, और ईवी का चार्ज का पॉइंट भी बनेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे यूएस में ना गैस स्टेशन जो है, गैस स्टेशन में आपको ग्रोसरी भी मिल जाता है, वही आस्ते आस्ते इंडिया में होने वाला है, और वो होगा भी, और वो यूएस मॉडल जो है इंडिया में आस्ते आस्ते आएगा। इसलिए प्रोज एंड कॉन्स देख के यूएस वाला आप इंडिया में जो है देख सकते हैं। और वैसे जो सनराइज या सेकुलर ट्रेंड है या सनराइज इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो है थोड़ा सा सोच सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्लेनमार्क टू रोल आउट न्यू ब्लड कैंसर ड्रग, विच इज़ वेरी गुड। अप्रूवल, वेरी नाइस। कोई भी कैंसर का ड्रग कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई भी डिजीज़ को रिड्यूस करता है, लाइफ के लॉन्जिविटी को बढ़ाता है, पेन को रिड्यूस करता है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, इट्स अ boon, and we should always thank those people who are creating this, those who are selling it। obviously थोड़ा सस्ता होना चाहिए so people can afford it and solve their problems। ओलेक्ट्रा के केवी प्रदीप जो है, जो आपके सीएमडी हैं, उसने आपका स्टेप डाउन कर दिया। इंटरेस्टिंग है, हटा दिया गया या हट गए हैं, वो बहुत ख़राब चीज़ है। ये आपका बनाते हैं, ईवी बस बनाते हैं, इनके पास बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। अच्छा, मिहिर राले, अच्छी बात है, मुझे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एज इन लाइक डजंट मैटर टू बी मच। शीन और रिलायंस रिटेल जो है वो इंडिया में बना के बाहर में बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही उनके पास। गुड। ये मैं इसे बोल रहा हूँ ना, हॉस्पिटल वाला जो बिजनेस है,
अच्छा ग्रो करेगा, जैसे आई केयर हो गया, आईवीएफ फर्टिलिटी हो गया, कार्डियोग्राफी हो गया, डायबिटीज़ हॉस्पिटल, तो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो तो डेफिनेटली होने। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव होता है, मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट, गेटिंग गुड डॉक्टर्स इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट, तो उसमें छोटा छोटा करके आप इसको कर सकते हैं। एडवेंट जो है उसने आपका एनिमल ड्रग मेकर फिलिक्स फार्मा को परचेज कर लिया $175 million, विच इज़ ग्रेट। इट्स अ डब्लिन यानी आयरलैंड बेस्ड जेनेरिक वेटनरी ड्रग्स, और वेटनरी जेनेरिक है तो इंडिया में भी इसको पुश करेंगे, एंड लैटिन अमेरिका अफ्रीका को पकड़ेंगे, वही मेन ऑब्जेक्टिव है, मेरी मेन मार्केट है भैया। मैं तो वही बिजनेस ही कर रहा हूँ। हाई वॉल्यूम मतलब हाई वॉल्यूम लो मार्जिन वाला बिजनेस में घुसो, आपको रेगुलर वर्क मिलेगा, ज़्यादा ज्योग्राफी आप टारगेट कर पाओगे, मार्जिन कम है, वॉल्यूम पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, बट स्टिल आप आस्ते आस्ते उसको ग्रो कर पाओगे। ये भी आप देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक तो ऑलरेडी है। इसके बारे में मैं बात कर रहा था, आप चेक कर सकते हो और खुद थोड़ा सा उसमें स्टडी करो, आई थिंक इट विल बी ग्रेट। एंड उस पर ज़्यादा मैं और कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, बट जो मेरे को कवर करना था मैंने कवर कर दिया। टाटा मोटर्स जो है 35,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, एंड कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा दैट नीड्स टू बी सीन। एंड दिस इज़ वन बेसिक स्टफ, रेलवे टू रीडिज़ाइन नॉन एसी कोचेस, सो गुड थिंग। इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल पुअर, प्रोमोटर सुजलॉन के शेयर जो बेच रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल है तो अभी टॉप में है तो बेच के निकल जाएंगे। ललिता ज्वेलर्स साउथ के हैं कंपनी, और आपका आईपीओ के लिए फाइल किया है। विप्रो प्रोमोटर्स एंटी स्वाप स्टेक वर्थ रुपीज, स्वाप ही तो गया ना, उसमें क्या दिक्कत है। क्वालकॉम आपका यूके बेस्ड चिप फर्म अल्फा वेव को $2.4 बिलियन से खरीदेगा, वेरी गुड। एंड बाकी तो और तो कुछ नहीं है। रैपिडो ने आपका $15 मिलियन का फंडिंग रेस किया, रैपिडो इज डूइंग रियली वेल। महाराष्ट्र, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बाबू लोगों का गिरती है यहाँ पे। ग्रेट अभी सर्वाइव करा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बिजनेस है मेरे को तो समझ नहीं आया। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, 14 साल में पीएसयू बैंक्स बीट प्राइवेट वंस इन लोन ग्रोथ। ये कंसर्निंग है कि लोन दिए जा रहे पीएसयू बैंक्स, उसको रिकवर कर पाएंगे बाद में, आप देखोगे 50 विजय माल्या निकल रहे हैं यहाँ से, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, अगर मैं कुछ मिस किया मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपके साथ कल, बाय।